है, उनके पिताजी को भी हार्ट अटैक का दौरा आया 2-3 दिन पहले की बात है। वो लेके गए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ वाले जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने कहा भी हम यहाँ से रेफ़र करेंगे अनूपगढ़। तो उन्होंने कहा भी हमारे को बीकानेर रेफ़र करो। तो उन्होंने कहा हम सरकारी जो हमारा सिस्टम है उसमें हम पहले बीकानेर रेफ़र नहीं कर सकते। नमस्कार साथियों, जय बिगड़ा में आपको बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज सब पहला तो मैं जो 15 अगस्त है तो मेरी सारे प्रदेशवासियों ने हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई। आपने आगे खाजवाड़ों जयप्रकाश जी बांगड़वा बातचीत करा। आज मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और आरएलपी परिवार की तरफ से मैं सबको, सब देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। सर, मौके पर यदि आप एक ज्वलित मुद्दो है, क्योंकि आप खाजवाड़ा विधानसभा हो और खाजवाड़ा विधानसभा में यदि बात करी जाओ तो एक नयो अनूपगढ़ जिला बने और बिरबान लगातार है जगह धरना प्रदर्शन हो रही है। खाजवाड़ा की बात करा तो 2 दिन पहला वाहन रैली हुआ है, बहुत बड़ो आयोजन, बहुत बड़ो जन सैलाब हुआ है। और फिर बाद में यदि बात करी जाओ तो पुगल मायने छत्तीसगढ़ मायने काल वाहन रैली, बहुत बड़ो जन सैलाब हो। मैं मुकेश जी कल छत्तीसगढ़ ही था, सारा दिन रैली में भी था। पूरे दिन मैंने पैदल मार्च किया था रैली में, और बहुत बड़ी रैली थी। खाजवाड़ा में जितनी बड़ी रैली थी उतनी बड़ी रैली कल छत्तीसगढ़ में थी, बहुत आदमी थे। और ये मुद्दा जो है वो बहुत ही, अब उसका क्या बताएं आपको, संवेदनशील मुद्दा है। और हमारे ज़िले की जो 2 तहसीलों का ये विघटन किया गया है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। हमारे लोगों को उजाड़ दिया गया है। इसके लिए मैं पिछले 10 दिन से इसी आंदोलन में लगा हूँ। एक दिन खाजवाड़ा जाता हूँ, दूसरे दिन छत्तीसगढ़ जाता हूँ, और सारी जनता जो है वो इसी काम में, सब ने अपने काम धंधे छोड़ रखे हैं। सारी जनता ने बस एक ही काम में लगे हुए हैं कि हमारे को वापस बीकानेर ज़िले में लिया जाए, क्योंकि बीकानेर हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। इसलिए हम बीकानेर में, हमारे जो लोग हैं वो सारे बीकानेर में ही रहना चाहते हैं, और यही हमारी आवाज़ है। अच्छा, एक चीज़ है, कड़ी न कड़ी प्रतिष्ठान है जगह करीबन आज 10 दिन हो चुके हैं, जगह घराना रोजगार, जगह घर चूल्हो यदि जलतो तो भी रोजगार हूँ जलतो। और भाई आज करीबन 10 दिन हो गया, खाजवाड़ा की बात करूँ या छत्तीसगढ़, दोनों जगह प्रतिष्ठान है, दुकाना है, सब्जी वाली रेडी तक है, जगह रोजगार हो बेरो, प्रतिदिन मतलब 100 रुपया कमाता तो भाई शाम ने चूल्हो जलतो। बे लोग भी धरने में शामिल थे, किसान है जगह फसलें चौपट होने लग रही है, बे लोग भी बहुत बड़े जनसैलाब रूप में एक तरह उड़ा है। देखो, ये आंदोलन एक आदमी का नहीं है, एक कौम का नहीं है, या किसी पार्टी का नहीं है। इसमें सारी पार्टियों के लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, और ये सब लोगों का आंदोलन है। ये घर से पिछले दिनों आपने देखा होगा खाजोड़ों में हमारी बहन बेटियां भी धरने पे थी। तो सारों ने, मैंने अभी बताया आपको कि जितने भी लोग हैं सब ने अपने काम धंधे छोड़ रखे हैं, मज़दूरों ने मजदूरी छोड़ रखी है, सब ने अपना काम छोड़ के हमारे खाजवाड़ा और छत्तीसगढ़ में एक ही मुद्दा है अभी जो चल रहा है, वो है कि हमें वापस बीकानेर ज़िले में मिलाया जाए। मेरी भी प्रशासन से और हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप विचार करें और पुनः आप छत्तीसगढ़ को और खाजवाड़ा तहसील दोनों को बीकानेर में शामिल करवाने का कष्ट करें। बांगड़ो साहब, एक है वर्तमान यदि कुछ दिन पहला, 2-3 दिन पहला की बात है, एक सरपंच है जिसके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, तो बैबटाऊँ जिला मुख्यालय अस्पताल पर रेफर करे। और बिसी सिचुएशन में अभी क्रिटिकल स्टेज में या कोई स्थिति में कोई है, पेशेंट है, और बिना जिला मुख्यालय पर रेफर करो जो है, तो वो बिरो इलाज तो ट्रीटमेंट है जो तो बीकानेर में होना चाहिए। लेकिन बिसी परिस्थिति आज मौके पर है खाजवाड़ा में, और बीमार जगह एक लोग है बहुत ज़्यादा परेशान होने लग रहे हैं। देखो, ये राज के सिस्टम में है कि छत्तीसगढ़ या खाजवाड़ा जिस आदमी का इलाज हो रहा है तो वहाँ से एक सिस्टम बना हुआ है कि वो जिला अस्पताल में ही भेजते हैं। बिल्कुल। और यहाँ का जिला हो गया अनूपगढ़, तो वो अनूपगढ़ भेजेंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि अनूपगढ़ में जो ये व्यवस्था है अपने मेडिकल की, उसमें और छत्तीसगढ़ खाजवाड़ा में कोई फ़र्क नहीं है। तो आदमी जाके क्या करेगा? हमारे अभी 507 हेड के सरपंच साहब, मौलवी साहब हैं, उनके पिताजी को भी हार्ट अटैक का दौरा आया 2-3 दिन पहले की बात है। वो लेके गए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ वाले जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने कहा भी हम यहाँ से रेफ़र करेंगे अनूपगढ़। तो उन्होंने कहा भी हमारे को बीकानेर रेफ़र करो।
तो उन्होंने कहा हम सरकारी जो हमारा सिस्टम है उसमें हम पहले बीकानेर रेफ़र नहीं कर सकते, अनूपगढ़ वाले बीकानेर रेफ़र कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि इतने देर में पता नहीं मरीज़ की जान बचेगी या नहीं बचेगी। तो उन्होंने कहा भी हम तो फिर अपने साधन से उसमें जाएंगे अपने बीकानेर। तो उस साधन तो उनके पास था, वो तो चलो संपन्न आदमी है, उनके पास साधन था, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब के पास तो साधन होता नहीं है। और साधन होने के बावजूद जो सुविधा एम्बुलेंस में होती है वो सुविधा उस गाड़ी में थी नहीं। तो उस दौरान आप बीकानेर ला रहे हो तो उस दौरान कोई भी घटना आपके साथ मरीज़ के साथ घट सकती है। तो ये बड़ा ही विचारणीय मुद्दा है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बीकानेर लोग जो इलाज जो है वो हमारा ये बीकानेर जो पीबीएम हॉस्पिटल है ये हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़ सब लोग जो है यहाँ आते हैं और मेडिकल की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसलिए मेडिकल के हिसाब से और आप किसी भी हिसाब से देखो तो अनूपगढ़ में सुविधा कोई नहीं है। हमारे लोग अनूपगढ़ में नहीं जाना चाहते, चाहे मेडिकल हो चाहे शिक्षा हो। शिक्षा का बीकानेर हब बनता जा रहा है, बड़ी व्यवस्था यहाँ शिक्षा की है। तो हम सारे लोग, हमारा निवेदन है कि सबसे राजतंत्र से भी कि बीकानेर में रखें और बीकानेर में ही रहना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, इतना दिन यदि बात करी जाओ 8 दिन हो गया और गांधीवादी तरीके में एकदम शांतिपूर्ण जगह धरना प्रदर्शन है। यदि खाजवाड़ा वाली बात करूँ तो भी शांतिपूर्ण और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन काल या परसों 2 दिन मैंने है जगह युवा है जगह बड़ा अग्रेसिव हो रखा है। परसों काल ही घटना है खाजवाड़ा में 3 युवक है जगह टंकी मार चढ़ गया। धीरे धीरे वो आंदोलन है जगह उग्र रूप लेने लग रहे। जो नौजवान साथी हैं वो हमें बोलते हैं कि हमें भगत सिंह बनने दो, सुभाष चंद्र बोस बनने दो, ये गांधीवादी जो आप कर रहे हो इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग उनको समझा रहे हैं, हर दिन समझाना पड़ता है। कोई आदमी अभी 2-5-7 दिन पहले हमारे एक मित्र थे आरएलपी के, तो किया था, चेतावनी दी थी, तो हमने बड़ी मुश्किल से उनको मनाया है, रोका है। तो इसमें क्या है कि जो नौजवान साथी हैं वो चाहते हैं कि भाई इसका फैसला जल्दी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। लेकिन अब सरकार की जो मंशा है वो तो हमें पता नहीं क्या है। और हम चाहते हैं कि आंदोलन अगर गांधीवादी तरीके से हो तो वो ठीक रहता है, वही आंदोलन सफल रहता है। अब समय की बात है, समय जो है वो गांधीवादी जो आंदोलन चलता है उसमें समय थोड़ा लगता है। तो मेरी युवाओं से भी ये अपील है कि वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। वर्तमान सरकार है जगह परिस्थितियाँ हैं जो विपरीत हो सके, वो तो अब देखो, जब उग्र रूप किसी चीज़ का होता है तो सरकार के गले की हड्डी बनता ही है। और उसमें मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि युवाओं को हम कितने दिन रोकेंगे, वो हमारे कहने से कितने दिन रुकेंगे। और युवा का जो खून होता है वो हमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसलिए सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि इनका जल्दी जो इसका फैसला है वो किया जाए और बीकानेर में इनको रखा जाए। लेकिन जयप्रकाश जी, एक चीज़ है, वर्तमान यदि आपदा मंत्री की बात करें या खाजवाड़ा एमएलए की बात करें, सरपंच एक टोली रेस आ गया है जयपुर कुछ कराने काफ़ी दिन हो गया। लेकिन अभी तक है कि खाजवाड़ी जनता की उम्मीद लगा रखी है पॉजिटिव रिपोर्ट रही, वहाँ अभी तक आई वो। उसमें देखो, खाजवाड़ा से भी लोग गए हुए थे, एक संघर्ष समिति गई हुई थी और छत्तीसगढ़ की संघर्ष समिति भी गई हुई थी। और हमारे यहाँ इलाके के जो सरपंच हैं, मेरे ख्याल से 40-50 सरपंच थे, वो 5-7 दिन से वहीं थे। तो सीएम साहब ने उनको टाइम दिया अलग अलग मिलने का, और सीएम साहब से वो मिले तो उन्होंने, सीएम साहब ने बोला है कि भी आप राम लुभाया जी जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे उनसे आप मिलो और उनको ये समस्या है जो बताओ। कुल मिला के बात ये है कि ये मुद्दा जो है वो जब माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे जो मंत्री जी हैं, देखो हमारे यहाँ कांग्रेस का राज है और हमारे जो मंत्री हैं गोविंद राम जी वो कांग्रेस के हैं, इसलिए ये मुद्दा कांग्रेस से ही सुलझेगा और कांग्रेस वाले सुलझाएंगे तभी ये सारा काम हो पाएगा, अन्यथा होना मुश्किल है। वर्तमान यदि बात करी जाए तो छात्र हित की बात करने वाला, यदि सारे कॉलेजों की मैं बात करूँ तो एक छात्रा प्रतिनिधित्व करने वास्ते एक छात्र नेता चुने जाए। ये बार कटे न कटे कुलपति जगह आदेश जारी कराया है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। मैंने शक्ति युवा है जिसका शिक्षा में भटक रहा है और शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा करने लग रहा है और धनरो ज़्यादा व्यय होने लग रहा है। ये पर आप कहीं करना चाहिए। देखो, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है मेरे हिसाब से। राजनीति जब शुरू होती है तो वो छात्र
राजनीति से ही राजनीति शुरू होती है और छात्र राजनीति से ही हमारे जो नेता बने हैं, बड़े नेता हैं, वो छात्र राजनीति से ही बने हैं। तो इन्हें मेरा तो ये कहना है सरकार को या कुलपति जी को कि ये चुनाव जो है वो तुरंत होने चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो इच्छा है चुनाव लड़ने की, इसकी वो इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। तुरंत इसका जो भी समाधान करके स्कूलों और कॉलेजों के जो चुनाव है वो तुरंत करवाने चाहिए। चुनाव कराने से ही फ़ायदा होता है। किसी भी अगर कोई संस्था है और उसका हम गला घोंटेंगे तो वो ठीक नहीं रहता लोकतंत्र में। इसलिए चुनाव होना चाहिए। मेरी सरकार से भी अपील है कि चुनाव कराएं। 11,000 स्टूडेंट है। यदि वर्तमान में बात करी जाओ डूंगर कॉलेज रमाले भी सब छात्र प्रतिनिधित्व करने वास्ते एक छात्र नेता हो बिल्कुल गला घोट रहे हैं। आवाज़ उठाने वाला एक छात्र नेता ही हुआ नहीं, बिल्कुल गला घोट रहे हैं। मैंने आपको बोल दिया ना कि छात्र संघ के जो चुनाव हैं वो उनकी जो तारीख थी, तय तारीख, उस तारीख पे ही होने चाहिए। मैं निवेदन अपील करता हूं सरकार से, कुलपति जी से, या जिन्होंने भी इसके वो बीच में कुछ किया है वो उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो छात्र संघ के चुनाव है तय सीमा में करवाएं तो ठीक रहेगा। बच्चों का देखो, अभी ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो प्रक्रिया शुरू होने के बाद में अगर कोई चीज़ रुकती है तो उससे सबके दिलों में ठेस पहुँचती है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तुरंत चुनाव कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। खाजवाड़ा री जनता री जी एक मांग ही जिले ने ले रहे बी पर चर्चा करी और छत्तीसगढ़ री जी संघर्ष समिति है काल आयोजन करो, बहुत लंबो आयोजन करो, बी पर चर्चा करी, छात्र हित री भी बात करी। आप तक जयप्रकाश जी ही जी की वास्तविकता बताई खाजवाड़ा और छत्तीसगढ़ री जी धरातल पर किसान है, मजदूर है, जो संघर्ष करन लाग रहा है, बीरी वास्तविकता आप तक पहुँचाई। और एक बार आपने सारे प्रदेशवासियों ने एक बार फिर कह दूँ कि प्रदेश री 15 अगस्त री आप लोगों ने हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।